और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही जिससे आपको रूबरू कराते हैं। ये बड़ी और अहम खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर किया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज। दरअसल पटियाला सेशन कोर्ट में नवजोत सिद्धू ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी जानकारी, नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर किया है। दरअसल रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है 1 साल की। बहरहाल पटियाला सेशन कोर्ट में नवजोत सिद्धू ने आखिरकार सरेंडर किया है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, हालांकि तुरंत सुनवाई से इनकार किया गया, जिसके बाद आखिरकार अब नवजोत सिद्धू को जेल जाना होगा और सरेंडर किया है नवजोत सिद्धू ने। चंडीगढ़ से कविता सैनी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। कविता, क्या कुछ और जानकारी? नवजोत सिद्धू ने आखिरकार सरेंडर कर दिया, जिस तरह से पहले जानकारी यही थी। जी बिल्कुल, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंच गए हैं। वे साथ में कपड़ों से भरा बैग लेकर भी आए हैं। सरेंडर के बाद उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल में भेजा जा सकता है। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सरेंडर के दौरान सिद्धू ने किसी से कोई बात भी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पिटीशन तत्काल सुनने से इनकार कर दिया। सिद्धू के वकीलों को उम्मीद थी कि दोपहर बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से आगे अर्जुन सुनवाई की मांग करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। सिद्धू अगर सरेंडर नहीं करते तो फिर उन्हें पंजाब पुलिस गिरफ्तार करती। और इससे पहले सिद्धू के वकील की पिटीशन पर भी जस्टिस ने कहा कि वह चीफ जस्टिस के पास मामले को भेज गए हैं और वह ही इस पर सुनवाई का फैसला कर सकते थे। लेकिन सिद्धू ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर सरेंडर के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते की मोहलत भी मांगी थी, जो कि हाईकोर्ट की ओर से मना कर दी गई है। जिसके बाद अभी नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंच चुके हैं और साथ में उनके एक कपड़ों से भरा बैग भी है और जिन्हें पटियाला सेंट्रल जेल में भेजा जा सकता है। कविता, क्यूरेटिव पिटीशन का जिक्र यहां पर हो रहा है। हालांकि तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद आखिरकार उन्हें सरेंडर करना ही पड़ा। किस तरह का माहौल इस दौरान नजर आया जब वो सरेंडर करने के लिए पहुंचे? जी बिल्कुल, यहाँ पर उनके समर्थक भी जो है वो भी पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही उनके समर्थक जो है वो उनके आवास स्थान से लेकर पटियाला कोर्ट परिसर तक दिखाई दे रहे हैं। उनसे मिलने के लिए कई नेताओं का भी जो है वो तांता लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने उनके वकील द्वारा जो है उम्मीद की गई थी कि जिस तरीके से पहले तत्काल सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को मना कर दिया था, तो सिद्धू के वकीलों को उम्मीद थी कि दोपहर बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट के आगे अर्जेंट सुनवाई की मांग कर सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और सिद्धू को सरेंडर करना ही पड़ा और अगर वह नहीं करते तो पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती। तो इसलिए वह अभी पटियाला कोर्ट में पहुंच चुके हैं और सरेंडर के बाद उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल में भेजा जा सकता है। कविता, क्या जानकारी और निकलकर सामने आ रही, क्योंकि तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया था। क्यूरेटिव पिटीशन का उनके पास विकल्प अभी भी है। आगे की प्रक्रिया किस तरह से रह सकती है? क्या कुछ और जानकारी अगर वकीलों की ओर से दी गई हो? जी बिल्कुल, अभी ऐसे वकीलों की तरफ से कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए मना कर दिया गया है और सिद्धू को सजा सुनाए जाने के बाद से पटियाला कोर्ट में उन्होंने सरेंडर करने के लिए पहुंच चुके हैं और वह इससे पहले अपनी गाड़ी में कोर्ट के लिए निकले और उनके साथ एक लैंड क्रूजर में कई नेता जो थे, तो यहाँ के पटियाला के कई नेता थे वो भी मौजूद थे और वहीं नवतेज सीमा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सिद्धू अपने साथ एक बैग भी लेकर आए हैं और उसको पटियाला कोर्ट में उन्होंने सरेंडर करने के बाद कानूनी प्रक्रिया के बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा। और इससे पहले सिद्धू से मिलकर लौटे पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि लोकल कोर्ट के पास रजिस्ट्री न पहुंचने के कारण फिलहाल सिद्धू सरेंडर के लिए कोर्ट नहीं पहुंचते हैं, लेकिन सिद्धू अब कोर्ट में पहुंच चुके हैं और जो भी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद उन्हें शायद पटियाला सेंट्रल जेल भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल कविता, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका नवजोत सिद्धू को इस पूरे रोड रेज मामले में लगा है। 1 साल की सश्रम कारावास सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। क्या कुछ कहना है पीड़ित परिवार का, जिस शख्स की मौत हुई थी उसके परिजनों का, क्योंकि अब लंबा समय गुजर गया इस पूरे दिन को आने आने में? जी बिल्कुल, मृतक के जो परिवार है उनका कहना है कि वह इस फैसले से संतुष्ट है। उनकी बहू का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 34 साल की लड़ाई में कभी उनका मनोबल नहीं टूटा है। उन्होंने कभी सिद्धू के क्रिकेटर या नेता के रसूख पर ध्यान नहीं दिया। उनका लक्ष्य सिर्फ सिद्धू को सजा दिलाना था।
जिसमें वह कामयाब रहे और इस दौरान उन्होंने भगवान का भी शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका जो इतने सालों में मनोबल नहीं टूटा है और उन्होंने लड़ाई जो है वो लड़ी है और इनका लक्ष्य सिर्फ सिद्धू को सजा दिलाना था, जिसमें वह आज कामयाब रहे हैं। ठीक है कविता, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी और अहम जानकारी से लगातार दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। सरेंडर करने के लिए पहुंचे सिद्धू और मामला क्या है वो इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 1988 को पटियाला में विवाद हुआ था। रोड रेज को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरे पक्ष में दरअसल बहस हुई थी। इस दौरान सिद्धू पर मारपीट करने और फरार होने का आरोप लगा। तो वहीं 65 साल के गुरनाम सिंह को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था। डॉक्टरों ने मौत की वजह सिर में चोट आनी बजाई थी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नवजोत सिद्धू। इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं किस तरह से दरअसल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। सेशन कोर्ट में दरअसल नवजोत सिद्धू सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं पटियाला से। बड़ी और अहम खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नवजोत सिद्धू को आखिरकार जेल जाना ही है। अब क्यूरेटिव पिटीशन पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, सरेंडर करना ही था। तो सिद्धू ने सरेंडर किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है 1988 के रोड रेज मामले में। बहरहाल एक तरफ जहां पीड़ित परिवार संतुष्ट नजर आ रहा है तो वहीं सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं।